हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी को पता है कि अभी 29 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है और 29 अप्रैल में बहुत कम दिन बचे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आप इतने दिन जितनी तैयारी कर रहे थे उसकी डबल करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में 29 अप्रैल के बाद में आपको कोई नहीं कहेगा कि तैयारी करो, और जो भी आपका मन हो वो बाद में देख लेना। अभी जितना ज़्यादा टाइम हो सके वो इस तैयारी में लगा लो, क्योंकि 29 के बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बाद में आप कहोगे कि मैं उस वक्त पढ़ लेता तो अच्छा रहता, उस वक्त मैं ये ना काम करके वो वहाँ पे तैयारी कर लेता तो अच्छा रहता। तो आप सभी समझदार हो वैसे, तो ध्यान रखिए 29 अप्रैल बहुत कम दिन बचे हैं। आज 18 अप्रैल हो चुका है। 10 डेज यानी 10 दिन पीछे बचे हैं 28 को, और 29 को आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम है। तो जितना ज़्यादा टाइम हो सके वो अपना इस पर दीजिए। बाकी क्या क्या हम करेंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आज का जो मैथ IQ टेस्ट है वो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि 100 जब 144.144 को 12 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है। व्हेन 144.1.44 इज डिवाइडेड बाय 12 द क्वेश्चन इज, यानी कि क्वेश्चन क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 144 है, 144 में 12 का भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 12 का भाग देते हैं 144.144 में। ठीक है, 12 का यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले 12, 12 एकम 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर नीचे 4 आएगा, तो 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24। 24 में से 24 को घटाएंगे तो 0। फिर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट का पॉइंट लगा जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक नीचे आएगा, क्या आ जाएगा, एक नीचे आएगा। अब आप देखोगे तो एक में यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है 12 का, तो यहाँ पर भाग टूटने पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। फिर यहाँ पर नीचे 4 आ जाएगा तो 4, फिर 12 एकम 12 वापस से एक बार चला जाएगा, तो 12 एकम 12, पीछे 2 बचेगा 2, फिर 4 आएगा 4, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 में से 24 को घटाएंगे तो पीछे 0 बचेगा। यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है 12.012, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आज पूरा कॉन्सेप्ट समझते चले जाना, क्योंकि ये वीडियो वापस देखने का आपके पास न टाइम होगा न आप वापस देख पाओगे। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं लास्ट 1-2 दिन में इन सब वीडियो को फास्ट स्पीड में देख लूँगा, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी से जो जो कुछ भी अभी कर रहे हो ना वो ध्यान से समझते चले जाना और आराम से पूरा करते चले जाना। किस वार्षिक दर प्रतिशत से 3650 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष के पश्चात 1314 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर दर पूछिए, एट वोट परसेंटेज पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3650 बिकम 1314 आफ्टर 3 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याज दिया हुआ है कि साधारण ब्याज कितना हो रहा है 3 साल बाद में इतना हो रहा है। मूलधन ये दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो हमें सिंपल क्या करना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि SI का फॉर्मूला लगाना है। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज 1314 रुपये, तो यहाँ पर 1314, थोड़ा सा बेग लेते हैं, 1314 बराबर। अब यहाँ पर देखो मूलधन कितना है, मूलधन 3650 है, तो 3650 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर रेट इनटू टाइम कितना है 3 वर्ष का है, तो 3/100। ठीक है, अब यहाँ देखो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये 10 है, ये भाग में इधर आते ही किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 10 गुणा में आ गया बटे ये 365 और 3 है गुणा में आर के इधर आते ही भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पर 365, देखिए ध्यान से
365 गुणा 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 365 से क्या क्या कट रहा है देख लो एक बार। तो यहाँ पर 5 के पहाड़े में पीछे कुछ भी 4 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसको 10 को और 365 को काटते हैं। तो 10 को 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 को 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2, और 365 को काटेंगे तो 5 7 35, कितना आ जाएगा, 5 7 35। तो यहाँ पर 5 7 35, पीछे एक बचेगा, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 3 आ जाएगा। अब 73 से 1314 कट रहा है या नहीं, वो चेक करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो, पीछे 3 से किससे गुणा करे या पीछे 4 आ जाए, तो आप देखोगे तो 3 चौके 12, 8 से गुणा करते हैं तो 3 8 24 होता है। तो यहाँ पर अगर एक बार 8 से गुणा करके देखें, 73 को 8 से गुणा करके देखें, तो यहाँ पर 73 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, हासिल 2, फिर 8 के साथ 56, 56 और 2 58 होता है। यहाँ पर 58 हो रहा है, यानी कि 584 हो रहा है। अब यहाँ पर 8 से तो हो नहीं रहा है, तो एक बार 18 से करते हैं, क्योंकि पीछे 8 आएगा तो 18 से भी हो सकता है। तो इसको 18 से एक बार करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पीछे 4 आना चाहिए, तो 8 को 4 से करेंगे तो 8 तिया 24, हासिल 2, 8 को वापस करेंगे, 8 चौके 8 के साथ 56, 56 2 58, तो यहाँ पर 58 गुणा, यहाँ पर 74 है तो 73, 1 को 73 से गुणा करेंगे तो 73 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 4 8 और 3 12, हासिल भाई 1 5 और 7 8, 8 3 11, 8 और 3 11, हासिल 1 5 और 7 12 और 1 13, यानी कि आ रहा है 14 और 13 आ रहा है। यानी कि अगर 73 को 18 से काटते हैं तो 13 14 आ रहा है, यानी कि ये 18 बार पूरा पूरा कट जाएगा। ये 18 बार कट गया, तो नीचे ये 3 है, ये 3 यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ। ये 3 है, ये 3 18 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6, और यहाँ पर हमने 5 से काटा था, यहाँ पर 2 आया था, तो 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना 12% है, वो इसकी दर आ जाएगी। यानी कि दर कितनी आ जाएगी, 12% आ जाएगी। तो यहाँ पर दर कितनी आ जाएगी, 12% दर आ जाएगी। ठीक है, 12% कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 120 आम 4 रुपये प्रति आम की दर से खरीदे, यानी कि एक आम 4 रुपये में खरीदा, और टोटल आम कितने खरीदे, 120 खरीदे। तो 120 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 12 चौके 48, यानी कि 480 रुपये के उसने आम खरीदे, यानी कि 480 रुपये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। आगे की है, इसमें से 20 आम सड़ गए यानी कि खराब हो गए, तो पीछे कितने बचे, पीछे 100 आम बच गए। 120 थे, जिसमें से 20 आम सड़ गए, पीछे कितने बचे, 100 आम बचे। शेष आमों को उसने 48 रुपये के 10 आम, यानी कि 10 आम को 48 रुपये में बेचा। कितने में, 10 आम थे, उसको 48 रुपये में बेचा। तो एक आम को कितने में बेचा होगा, तो 48/10, और 100 आम को कितने में बेचा होगा, तो 48/10 गुणा 100। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे कर लो, ध्यान से देखो। 10 आम है, वो 48 रुपये में बेचे, तो 100 आम कितने में बेचेंगे, तो 10 के 10 100 गुणा होता है, 10 के 10 गुणा कितना होता है, 100 होता है, तो उसके भी 10 गुणा कितने हो जाएंगे, 480 रुपये में। यानी कि 480 में खरीदे और 480 में रुपये में बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए पर्सन बाउट 120 मैंगो एट द रेट ऑफ 4%, 4 रुपये पर मैंगो, यानी 4 रुपये का एक मैंगो खरीदा
और 120 टोटल मैंगो खरीदे है, परचेज किए है, तो टोटल जो परचेजिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी, 480। ठीक है, तो ये आपका परचेजिंग प्राइस हो गया। अब आगे देखो, ऑफ दीज 20 मैंगोज गोट रोटन, यानी कि खराब हो गए, सड़ गए, तो 20 हटा दो। 100 में से 20 को हटाएंगे तो पीछे 120 में से 100 को हटाएंगे, 20 को हटाएंगे तो पीछे 100 आम बच जाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है, ही सोल्ड रिमेनिंग मैंगो, यानी पीछे जितने बचे थे 100 आम बचे थे उनको एट द रेट ऑफ 10 मैंगो फॉर 48 रुपये, यानी कि 10 आम को 48 रुपये में बेचने के हिसाब से बेच दिया। तो यानी कि 10 आम को 48 रुपये में बेचा, तो 100 आम को कितने बेचेगा, तो 10 के 10 गुणा 100 होता है, तो 48 के 10 गुणा कितने हो जाएंगे, 480 रुपये में बेचेगा। यानी कि 480 रुपये में खरीदा और 480 रुपये में बेच दिया, तो उसको क्या होगा, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो उसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 135% किसके बराबर में, ये आपको पूछा है। तो प्रतिशत दिया हुआ है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करो, तो 135/100। ठीक है, अब इसको काट दो, 5 से काट दो सीधा, तो 5 दूनी 10, 3 बचेंगे, 5 7 35। इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, सॉरी 20 पिंजू 100, 20 बार कट जाएगा। अब ये दोनों किसी से नहीं कट रहे, यानी कि 27/20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो, 243 गुणा 3 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 0 गुणा 4 को का सरलीकरण करने पर मान आएगा। सिंप्लीफाइंग द प्रोडक्ट 243 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर, या फिर मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4 गिव्स द वैल्यू, यानी कि इसको गुणा करने पर क्या मान आएगा। तो मैंने सिंपल एक चीज़ बताई थी, जब सब गुणा में और जीरो दिया हुआ हो तो इसका मान हमेशा जीरो होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या दे रहा है, 5,000 रुपये 8% वार्षिक दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज तथा 4,000 रुपये का 4.5 वर्षों का 4.5% वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रेट ऑन द ₹5,000 फॉर 3 whole 1/2 years and 8% per annum at the simple interest on the ₹4,000 for 8 year at the 4 whole 1/2 ईयर्स। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ईयर नहीं है, यहाँ पर रेट दी हुई परसेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो अलग अलग दे दिया हमको, दो अलग अलग डाटा दे दिया कि पहला तो 5,000 रुपये का 8% से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, और दूसरा दिया हुआ है 4,500 का 4.5% वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, और इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो सिंपल हमें अंतर ही ज्ञात करना है, तो पहले इसका ज्ञात करते हैं। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है, तो यहाँ पर देखो इसको पहले चेंज कर दो, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि ये हो गया 7/2। ठीक है, ये 7/2 हो गया, और इसको चेंज करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2। ठीक है, 9/2, ये 7/2 और 1 9/2। अब इसको गुणा करते हैं, तो ध्यान से देखिए, पहले 5,000 है, तो 5,000 मूलधन गुणा दर है, दर 8% है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसका कितना आया था, 7/2 आया था, तो 7/2/100। ठीक है, तो इसको 2 0 से 2 0 को काटेंगे, फिर 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 50 गुणा 4 गुणा 7। ठीक है, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 50 चौके 200 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 और पीछे 0, यानी 1400 पहले का आंसर आ रहा है। दूसरे का ज्ञात करो, दूसरे का कितना है, 4,000 रुपये थे, तो मूलधन 4,000, प्रिंसिपल 4,000 है, गुणा दर कितनी थी, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 थी, तो यहाँ पर दर 9/2 गुणा समय कितना 8 वर्ष है, तो 8/100/100। ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो ऊपर क्या बचे 40 गुणा 9 गुणा 4,
तो 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 1600, 1600 को 9 से गुणा करो तो यहाँ पर 2 जीरो के 2 जीरो, 9 छंगे 54, हासिल 5, 9 और 5 14, 144, यानी कि 14,400, 14,400 कितना आ रहा है, 14,400 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर 1600 नहीं है, 40 गुणा 4 है तो 160 होगा, तो एक जीरो को हटा दो, यहाँ पर भी एक जीरो हट जाएगा तो 1440 आ जाएगा। यानी कि दूसरे का कितना आ गया 1440 और पहले का कितना था 1400 रुपये था। अब दोनों का अंतर पूछा है तो घटाएंगे तो पीछे 40 रुपये का अंतर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। 120, 240 तथा 360 का एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 120, 240 एंड 360? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तीनों का एलसीएम लेना है तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 120 प्लस 240 और 360, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दो का डिवाइड करेंगे तो 120 का 60 आ जाएगा, 240 120 बार और 380 180 बार। फिर से दो का डिवाइड करेंगे तो 60 का 30 हो जाएगा, 120 का 60 हो जाएगा और 180 का 90 हो जाएगा। फिर से दो का डिवाइड करेंगे तो 30 का 15 हो जाएगा, 60 का 30 हो जाएगा और 90 का 45 हो जाएगा। फिर से दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो से डिवाइड करेंगे तो 15 का 15, 30 का 15 हो जाएगा और 45 का 45। अब वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 से करेंगे तो 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 15। वापस से यहाँ पर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 5। अब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा करते हैं तो पहले 5 को सीधा 2 से गुणा करो, बीच में किसी से नहीं करना है, 5 को 2 से गुणा करो तो 5, यहाँ पर देखो 1 मिनट, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ये 80 आ गए। गुणा 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9, तो 0 का 0 8 9 72 होता है, यानी कि 720 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 720 किस में, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग क्या होगा? द सम, यहाँ पर ध्यान रखना, योग पूछे या अंतर भी पूछ सकता है, सम और डिफरेंस दोनों पूछ सकते हैं, ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर देखो, ग्रेटेस्ट पूछा है 4 अंकों की और 5 अंकों की पूछा है, तो पहले 5 अंकों की पूछा है तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 9 को 5 बार लिख लो, तो 9 9 9 9 और 9 5 बार लिख लिया। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो फिर से 9 9 9 और 9 आ गया। अब इन दोनों का योग पूछा है तो योग करेंगे तो 9 और 9 18 हो जाता है, हासिल 1, फिर 9 9 18, 18 और 1 19, हासिल 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19, हासिल 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19, हासिल 1, 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 10 99 98, 10 99 98, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर से। क्या कह रहा है, एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य का दुगुना है, यदि 5 जुराब के जोड़ों का मूल्य 1220 रुपये है तो 2 जोड़े जुराब तथा 4 टोपियों का मूल्य क्या होगा? अब देखो, यहाँ पर पहले कंडीशन दी हुई है ना, उसको समझो, फिर उससे हिसाब से अब हम जुराब के जोड़े का भी मूल्य ज्ञात कर सकते हैं और टोपी का मूल्य भी ज्ञात कर सकते हो। तो ध्यान से पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर से करते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेयर of socks is twice at the cost of 8 if the cost of 5 pairs of socks is rupees 1250, then what will be the total cost of 2 pair socks and 4 head? अब यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, एक जुराब का मूल्य है वो टोपी के मूल्य का दुगुना है। तो यहाँ पर देखो, मान लो टोपी का मूल्य है, ये टोपी है, इसका मूल्य x है, तो जुराब, यहाँ भी जुराब को सॉक्स कह देते हैं, तो सॉक्स का मूल्य कितना है, ये इसका डबल है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सॉक्स का मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सॉक्स का दिया हुआ है, तो एक सॉक्स का मूल्य कितना है, 2x है, तो 5 सॉक्स का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2x हो जाएगा,
क्योंकि ये एक सॉक्स का है, एक जुराब का है। अब 5 का कितना होगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10x है। इसका मान कितना है, 1250 है, तो 10x बराबर 1250। ठीक है, x का मान ज्ञात करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि टोपी का मूल्य कितना है, 125 रुपये टोपी का है। और जुराब का कितना है, तो जुराब टोपी की डबल है, तो 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। यानी कि टोपी का मूल्य 125 है और जुराब का मूल्य 250 है। अब हमें क्या पूछा है, दो जुराब का पूछा है, तो एक जुराब का 250 रुपये है, तो दो का कितना हो जाएगा, 500 रुपये। 2 गुणा 250, 2 गुणा 250 करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब प्लस प्लस और 4 टोपी का पूछा है, तो एक टोपी का 125 रुपये है, तो दो टोपी का 250, या फिर एक टोपी का 125, 4 टोपी का पूछा है, तो 125 गुणा 4 करेंगे तो 500 रुपये आ जाएगा, तो यहाँ पर 500। ठीक है, अब 500 और 500 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 1000 आ जाएगा, यानी कि उन दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा क्योंकि सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है इनको, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में दिया हुआ है, सिंपल इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, पहले तो हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, बाद में बड़े को सोल्व करेंगे, तो इनको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, दोनों का 9 आ जाएगा। 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस 9 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10/9। यानी कि अगर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 10/9 आता है, तो यहाँ पर 10/9। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में ये ऑफ दिया हुआ, हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट के बाद में ऑफ को सोल्व करना होता है। यहाँ पर देखो बोर्ड मास में स्पष्ट लिखा हुआ है BO, पहले ब्रैकेट बाद में ऑफ, और ऑफ का मतलब तो गुणा ही होता है, लेकिन ऑफ को डिवाइड से पहले गुणा करना, पहले सोल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले डिवाइड को सोल्व ऑफ को करेंगे तो ऑफ का मतलब गुणा, और यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो पता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 10/9 गुणा 3/5 है। अब यहाँ पर 3 से 9 कटेगा 3 बार, और 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो यानी कि 2/3 बच जाएगा। तो यहाँ पर इसको गुणा सोल्व करेंगे तो 2/3 बचेगा, तो यहाँ पर 2/3। अब यहाँ पर आगे डिवाइड है, तो डिवाइड आगे क्या है, एक सही 2/3, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 5/3 है, इसको अगर उल्टा करेंगे तो गुणा करना है, तो उसको उल्टा करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करते ही वो पीछे से उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/3। इसको गुणा करेंगे तो 5/3 है, वो उल्टा हो जाएगा 3/5, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2/5 बचेगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 2/5, तो यहाँ पर 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। अब गुणा को सोल्व करो तो 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5/4। तो यहाँ पर 5 से 5 कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 पीछे बच जाएगा, तो यहाँ पर 1/2। अब 1/2 फिर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस 1/3 है, तो 1/3। अब इन दोनों को घटाना है, तो दोनों का लसअप पे एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस 6 में 3 का भाग करेंगे तो 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1/6। यानी कि आंसर आपका क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है। 1/6 ऑप्शन नंबर बी है, उसमें दिया हुआ है। यहाँ पर मैं वापस से मिटा देता हूँ, और ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो, 1/6, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा है। पहले छोटे ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट हो, ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, पहले छोटे को, फिर बीच वाले को, और फिर बड़े को। और ब्रैकेट के बाद में आपको ऑफ सोल्व करना है, ऑफ के बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड या सब्सट्रैक्शन, यानी कि पहले कोष्टक को, फिर का को सोल्व करना है, फिर गुणा भाग को, फिर गुणा को, और फिर जोड़ बाकी को। आगे देखो प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। टोटल उसको कितना जाना है, 12 किलोमीटर। ठीक है, पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपये था। पहले 2 किलोमीटर का किराया कितना था,
25 रुपये था, यानी कि 12 था, जिसमें से पहले 2 का किराया कितना था, 25 रुपये था, यानी कि 2 रुपये तो कट गए, पीछे 2 किलोमीटर तो कट गए, और उसका 2 किलोमीटर का कितना आ गया, 25 रुपये आ गया। अब यहाँ पर देखो, पहले 2 का कितना है, 25 रुपये, और पीछे कितने बच गए, पीछे 10 किलोमीटर बच गए, तथा प्रत्येक का उत्तरोत्तर किलोमीटर का किराया 10 रुपये, यानी कि उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का कितना है, 1 किलोमीटर का 10 रुपये, यानी कि 10 किलोमीटर जाना है, 1 का 10 किलोमीटर, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 100। तो कुल देय किराया होगा, यानी कि उसको कितना देना पड़ेगा, ए पर्सन कवर्ड 12 किलोमीटर हियर्ड ए टैक्सी टू गो द डिस्टेंस प्लेस, यानी कि 12 किलोमीटर उसको जाना है, 12 किलोमीटर जाना है। द फेयर ऑफ फर्स्ट 2 किलोमीटर इज ₹25, यानी कि टोटल 12 किलोमीटर था, जिसमें से 2 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, वो आपका है ₹25 है। अब पीछे कितने बच गए, 10 रुपये 10 किलोमीटर बच गए, 12 में से 2 तो चले गए, पीछे 10 है। आगे क्या दिया हुआ है, फॉर ईच सक्सेसिव किलोमीटर इज एट ₹10, यानी कि आगे जितने भी किलोमीटर बचे हैं और उनको जाने के लिए प्रत्येक किलोमीटर का 10 रुपये लगेगा। अब पीछे 10 किलोमीटर बचे और एक का 10 किलोमीटर, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 125 आ रहा है, यानी कि 125 आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 12 नंबर, राकेश ने एक कमीज 860 रुपये में खरीदी तथा उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा, राकेश बाउट ए शर्ट फॉर ₹860 एंड सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। वॉट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस शर्ट। अब शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही पूछा है। तो एसपी का सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, क्रय मूल्य सीपी गुणा प्रॉफिट या लॉस 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बाय 100। अब देखो क्रय मूल्य कितना है, 860 है, तो 860 गुणा 15% का लाभ हो रहा है, तो 100 में से 15 को जोड़ेंगे तो 115/100, तो 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 नहीं काटते, ध्यान से पहले देखो, 100 को और 115 को काटते, तो दोनों को 5 से काटेंगे तो ये 23 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा। फिर 0 से 0 को काटेंगे, अब यहाँ पर 2 को और 86 को काटते हैं तो यहाँ पर 4 और 3 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 43, और इधर 23 बचेगा, दोनों को गुणा कर लो तो 43 इंटू 23, 43 इंटू 23, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129, यहाँ पर लिख लेते 129। अब क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा, फिर 2 को 43 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9, फिर 2 और 6 8 हो जाएगा, तो 8, 1 और 8 9 हो जाएगा, तो 9, यानी कि 989, यानी कि 989 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 13 नंबर, पारुल ने संतरे के जूस की 9 बोतलें खरीदी। संतरे की जूस की कितनी खरीदी, 9 बोतलें, प्रत्येक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस है, कुल मिलाकर कितने लीटर जूस उसके पास है। पारुल बाउट 9 बोटल्स ऑफ ऑरेंज जूस 750 millimeter in each bottle its juice, how many liters in juice does have in total, यानी कि उसके पास कितना टोटल जूस है। तो एक बोतल में कितना है, 750 जूस है, मिलीलीटर है, 9 बोतलों का किया है, तो यहाँ पर 9 को गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 का 0, 9 को 5 से करेंगे तो 9 5 45, हासिल 4, 9 को 7 से करेंगे तो 9 7 63, 63 और 4 67, ठीक है, यानी कि 6750 मिलीलीटर आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें ऑप्शन में लीटर में दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1 लीटर है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं, और हमेशा छोटे से बड़े में जाने के लिए आपको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मिलीलीटर दिया हुआ है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, 675/100 बचेगा। अब आपको पता है नीचे 2 0 है, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6.75 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.75 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर समझने वाला बंदा है उसको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। देखो किसी संख्या, पहले क्वेश्चन समझो बाद में इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। किसी संख्या n, किसी प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत आपको पता है नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से लेकर अनंत तक जाता है। तो कोई भी एक नेचुरल संख्या ले लो, हमने माना कि एक है नेचुरल नंबर। नेचुरल संख्या n है, तो n को हमने एक मान लिया। निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी कि ये बड़े का निशान दर्शाता है, ये छोटे का दर्शाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द नंबर इज एन नेचुरल नंबर n, यानी कि अगर जो प्राकृत संख्या n को हमने एक मान लिया तो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो हमने एक n को एक मान लिया, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर ये बड़ा होगा एक के क्यूब से। तो आपको पता है एक का स्क्वायर कितना होता है, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ पर एक, और एक का क्यूब कितना होता है? तो एक का क्यूब भी एक होता है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ना कि ये बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो n का क्यूब यानी कि एक का क्यूब, ये बड़ा है क्या एक के स्क्वायर से? तो आपको पता है ये इसका भी एक होता है, एक का क्यूब एक होता है और एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, यानी कि ये भी बराबर होंगे, बड़ा तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि n का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर माइनस n का क्यूब यानी कि एक का क्यूब। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक का क्यूब ये बड़ा होगा जीरो से। तो आपको पता है एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। माइनस एक का क्यूब कितना होता है? ये भी एक होता है। ये बड़ा होगा जीरो से, तो एक में से एक को घटाएंगे तो जीरो आएगा। वो जीरो जीरो से बड़ा नहीं होगा, जीरो जीरो के बराबर में होगा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। जीरो है वो जीरो के बराबर में होगा, न कि इससे बड़ा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखो, एन है ये जीरो से बड़ा है, तो एन को हमने एक माना है, तो एक है वो आप सबको पता है जीरो से बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन। यदि 12,276 भाग 1.55 करेंगे तो 7,920 आता है। तो 1227 में 27.6 में 9,220 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, क्या मान आएगा? इफ द 12,276 डिवाइड बाय 1.1555 इक्वल टू 7,920, then what is the value of 1227.6 डिवाइडेड बाय 7,920? अब सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ आपको, यानी कि पहले 12,276 था, इसमें हमने भाग दिया 1.55 का, तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 7,920। अब आपको पता है कि अगर इसका 12,276 में 7,920 का भाग देते तो क्या आंसर आता? तो 1.55 आता, यानी कि ये सेम का सेम कहानी यहाँ पर भी हो जाती। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर 12,276 में हम 7,920 का भी भाग देते तो हमारा क्या आंसर आता? 1.55 आता। अब यहाँ पर हमें क्या कहा है कि 1.55 तो आ गया, अब हमें कहा है कि 12 यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यानी कि 1227 है, 0.6 में अगर इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट लग गया, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर जितना आंसर आ रहा था उसके आगे भी एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.155। तो यहाँ पर 0.155 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से
लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, यानी कि लंबाई तो आपकी 3 सही 1/3 मीटर तथा चौड़ाई 2 सही 3/4 मीटर है। उस मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 2 सही 1/2 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 3 होल 1/3 मीटर and 2 होल 3/4 मीटर respectively. What will be the cost of fencing around that field at the rate of rupees 2 होल 1/2 पर मीटर? अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि आपको पहले तो पता रखना है कि ये एक आयताकार फील्ड है। अब आपको इसके चारों ओर तार लगानी है, तो आप तो इसका चारों ओर तार लगाएंगे, यानी कि इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। चारों ओर तार लगाएंगे यानी बाहर की बाउंड्री पर आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि बाहर की बाउंड्री आपको जब भी पूछे तो उसका परिमाप ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पर परिमाप ज्ञात करेंगे, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई हमें पता दी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है यहाँ पर दी हुई है 3, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 3 या 9, 9 और 1 10/3, तो यहाँ पर 10/3 प्लस इसका 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, तो 11/4। अब इसको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को लसअप लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 और 3 का लसअप लेंगे तो 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40, प्लस 12 में 4 का भाग देंगे तो 3, 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 33। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 73/12 आ जाएगा, यानी कि कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 73/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 कोष्टक में कोष्टक की जगह गुणा, यहाँ पर 73/12, ठीक है। 12 से ये कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ पर 6 कट गया। अब यहाँ पर रेंट कितना आ रहा है? रेंट आपका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 73/6 आ रहा है, यानी कि 73/6 मीटर प्रति स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 2 सही 1/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 रुपये है। एक का कितना है? एक का ध्यान से देखना, एक का है 5/2 मीटर। तो 73/6 का कितना होगा? तो इससे गुणा करेंगे, 5/2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर गुणा कर दो। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो शायद हमने कुछ गलत किया है मेरे हिसाब से। 1 मिनट रुको, ध्यान से देखते हैं कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ठीक है। अब हमें बाहर के चारों ओर से बाड़ लगानी है, तो बाड़ का क्या हो जाएगा? लंबाई 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है? तो लंबाई ये है 3, 3 या 9, 9 और 1 10/3 है, तो यहाँ पर 10/3 प्लस इसको साधारण ब्याज में बदलेंगे तो 10, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 होता है, तो 11/4, ठीक है। इन दोनों का लसअप लेंगे तो 3 और 4 का कितना आ जाएगा? 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40, प्लस 12 में 4 का भाग देंगे तो 3, 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 33, ठीक है। 33 आ गया। इन दोनों को 2 से यहाँ पर गुणा भी है, कोष्टक है, तो 2 से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 73/6 आ रहा है, यानी कि हमने एरिया तो सही निकाला था। अब 1 मीटर का कितना ले रहा है? 2 सही 1/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 5/2 ले रहा है, तो इसका टोटल का कितना होगा? तो इसको गुणा कर देंगे, तो 5/2 से गुणा कर देते हैं, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा। तो 5 को 5 दिया 15, हासिल 1, 5 7 35 और 1 36/6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 365/12 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर या तो ऑप्शन रॉन्ग है या फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है, तो आप ध्यान रखना। इसके हिसाब से कितना आएगा? 365/12 आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन को अगर राइट मानते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप मान सकते हो, तो यहाँ पर इसमें बोनस काउंट कर लेना, ठीक है। आगे देखो, बाकी मैं इसको एकदम एग्जैक्ट करेक्ट करके आपको बताऊंगा, आप मुझे एक बार वापस पूछ लेना। ध्यान रखना, इसमें आपको सब कुछ जोड़ना है। तो यहाँ पर पहले क्या है? 30, फिर क्या है?
3.0 तो 3.0, आगे क्या है 0.3 है तो 0.3, उसके आगे 0.33 है तो 0.33, आगे 0.333। अब इन सबको जोड़ना है तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में पहले 3, फिर 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 6 और 9, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर 0 0 और बीच में 3 है तो 3 और यहाँ पर 3 का 3, यानी 33.963, 33.963, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 पैटर्न पूछा हुआ है। पैटर्न 4 9 16 तथा अगले 3 पद क्या होंगे। तो आपको पता है 4 का क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4, 3 की क्या होता है 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। अब क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यही आएंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है और 7 का 49 होता है 49, यानी कि 25 36 और 49, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखो कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, आपको यही पूछा है। तो आपको सिंपल पावर का मतलब क्या होता है, उसको उतनी बार गुणा करना है। तो पहले 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 को 2 बार गुणा करो तो 4 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करो खुद से, तो यहाँ पर 3 बार गुणा किया तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 आ गया। फिर 2 को 4 बार गुणा करो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यानी कि 4 8 दूनी 16 आ गया। फिर 2 को 5 बार गुणा करो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ना है तो 4 8 12 12 12 और 16 12 और 16 28 28 और 2 30 सॉरी हाँ 28 और 2 30 30 और 30 60 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स विल बी। तो यहाँ पर आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जब भी अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य प्राइम नंबर का आपको एलसीएम पूछे तो उनका जो मल्टीपल्स होगा, सॉरी उनका जो गुणनफल होगा, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा। और अगर आपको उनका एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम कितना होगा, उन दोनों को गुणा करेंगे तो जितना आएगा तो उनका गुणा होगा वो उसका एलसीएम होगा। हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम होगा वो गुणा होगा और एचसीएफ होगा अभाज्य संख्याओं का वो हमेशा 1 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। उनका जो गुणा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। टोटल आज के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर से आपको बता रहा हूँ, दिन 10 बचे हैं तो ढंग से थोड़ी सी तैयारी कर लो और बाद में पछताना मत कि हमने तैयारी नहीं की। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। आप अपना एक बार कमेंट में नाम लिख लेना कि कौन कौन बच्चे जुड़े थे। ठीक है, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ओके बाय, थैंक यू।